ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज ज्ञान हिंदी ने आप सभी के प्यार और सपोर्ट से इतने कम समय में 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। आशा करता हूँ आप हमें आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहेंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसे समुद्री जहाज के बारे में जिसे घोस्ट शिप भी कहा जाता है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ समय के पीछे जानते हैं एक शापित जहाज मैरी सेलेस्ट के बारे में। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट जहाज न्यूयॉर्क हार्बर से जेनुआ के लिए इटली के रास्ते रवाना हुआ। जहाज पर जहाज के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया के साथ 8 चालक दल थे। जहाज में करीब 1700 बैरल क्रूड अल्कोहल भी था जिसे यूरोप में भेजना था। 10 सदस्यों वाली यह जहाज अपने मंजिल के लिए रवाना तो हुई मगर अपने सही वक्त पर पहुंच नहीं पाई। लेकिन मैरी सेलेस्ट ने लोगों को हैरान तब किया जब इसे 5 दिसंबर को दे ग्रेटिया नामक ब्रिटिश जहाज के क्रू मेंबर्स ने अपने कुछ ही दूरी में इस जहाज को देखा। दे ग्रेटिया जहाज के कप्तान डेविड मोरहाउस, जो बेंजामिन ब्रिग्स को जानते थे, उन्हें इस बात से बहुत हैरानी हुई कि मैरी सेलेस्ट जहाज को अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था। वह जहाज इस गलत रास्ते पर आखिर क्या कर रही है। इसीलिए डेविड ने मैरी सेलेस्ट जहाज से संपर्क साधने की कोशिश की और जब सैकड़ों कोशिशों के बाद भी मैरी सेलेस्ट से कोई जवाब नहीं आया तो फिर डेविड ने अपने जहाज के क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्टियस के अंदर भेजा। जब मैरी सेलेस्टियस को अंदर से देखा गया तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। जहाज का सभी सामान सही सलामत था। जहाज पर 5-6 महीनों का खाना पीना भी मौजूद था। लेकिन मैरी सेलेस्ट पर सवार कप्तान बेंजामिन और उनके परिवार सहित जहाज के सभी सदस्य गायब थे। जहाज की लाइफ बोट भी लापता थी और जहाज के सामने की तरफ नीचे 3-4 फीट पानी जमा होने के साथ साथ अल्कोहल के 1-2 बैरल टूटे हुए थे। और जब जहाज के कैप्टन के कैबिन की जांच की गई तो वहां मौजूद लॉग बुक में आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी। मतलब मैरी सेलेस्टी पिछले 10 दिनों से समंदर में अकेले भटक रही थी और जहाज के सभी 10 सदस्य लापता थे। डेविड मोरहाउस मैरी सेलेस्ट को गिब्राल्टर ले गए क्योंकि वह मैरी सेलेस्ट से फ़ायदा उठा सके। गिब्राल्टर का लॉ ऑफ सैल्वेज कहता था जो कोई भटकती जहाज को रेस्क्यू करके सही सलामत लाएगा उसे जहाज के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आधिकारिक जांच होती थी क्योंकि कोई बेईमानी से लॉ ऑफ सैल्वेज का गलत फ़ायदा ना उठा सके। आधिकारिक जांच के दौरान लोगों में मैरी सेलेस्ट से गायब हुए सदस्यों की खबरें तेजी से फैली। लोग इस पर अपनी अपनी बातें बनाने लगे। कुछ लोगों का कहना था मैरी सेलेस्ट पर भूत का साया है तो कुछ लोगों का कहना था कि मैरी सेलेस्ट पर किसी समुद्री राक्षस ने हमला किया होगा। और कुछ लोग तो यह भी मान रहे थे कि मैरी सेलेस्ट के सदस्यों को किसी एलियन यूएफओ ने अगवा कर लिया है। आखिर लोग मैरी सेलेस्ट को लेकर ऐसी नासमझी की बातें क्यों बना रहे थे, इसे समझने के लिए हमें मैरी सेलेस्ट के इतिहास को देखना होगा। तो चलिए समय में और थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 1861 में इस जहाज का निर्माण किया गया था तो इसका पहला नाम मैरी सेलेस्टियस नहीं था, इसका पहला नाम अमेजॉन था। और अमेजॉन के पहले ही सफ़र पर इसके कप्तान की मृत्यु जहाज में मलेरिया द्वारा हुई थी। उसके बाद से जो भी इस जहाज को खरीदता वह कंगाल हो जाता था। अमेजॉन कई दुर्घटनाओं का कारण भी बनी। अमेजॉन को तो कुछ नहीं हुआ मगर इसने दूसरे जहाज़ों को टक्कर मारकर डुबा दिया था। और फिर जब इसे एक अमेरिकी व्यक्ति रिचर्ड हेन्स ने खरीदा तो इसकी मरम्मत करके इसे एक नया नाम दिया, मैरी सेलेस्ट। लेकिन नया नाम देने से इस जहाज़ की कहानी नहीं बदलने वाली थी।
मैरी सेलेस्ट के आए दिनों दुर्घटना होती रहती थी। इन शापित भरी हरकतों से रिचर्ड तंग आ गया था और उसने मैरी सेलेस्टियस को कम दामों पर बेंजामिन ब्रिग्स को बेच दिया। लोगों में मैरी सेलेस्ट की छवि एक शापित जहाज की बन गई थी। इसीलिए बेंजामिन ब्रिग्स और उनके परिवार सहित सारे क्रू मेंबर्स जब गायब हुए तो लोगों ने ऐसी बेतुकी बातें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उनके हिसाब से मैरी सेलेस्ट पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा और सभी 10 सदस्यों को मार दिया होगा। लेकिन यह भी असंभव है, क्योंकि समुद्री लुटेरे अगर जहाज पर हमला करते तो वह कीमती चीज़ों को भी लूटते, मगर मैरी सेलेस्ट पर सभी सामान सही सलामत था, यहाँ तक महंगी शराब भी। और कानून लोगों की अफवाहों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए गिब्राल्टर कोर्ट के अधिकारियों ने मैरी सेलेस्ट की जांच की और यह अनुमान लगाया कि शायद मैरी सेलेस्ट जहाज को बुरे मौसम का सामना करना पड़ा होगा और घबराहट के चलते जहाज को चलाने में दिक्कत आई होगी और इसी कारण जहाज के किसी क्रैक के चलते मैरी सेलेस्ट के अंदर पानी घुसा होगा और पानी को देख कैप्टन बेंजामिन घबरा गए होंगे और जहाज डूब ना जाए इस घबराहट के मारे बेंजामिन ने अपने फैमिली और क्रू मेंबर के साथ लाइफ बोट का सहारा लेने का एक खतरनाक कदम उठाया होगा। या तो शराब के डब्बे फटने की वजह से जहाज में धुआं हो गया होगा और खतरे को देख कप्तान को जहाज में रुकना ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए लाइफ बोट का सहारा लेने का सोचा होगा। उन्होंने लाइफ बोट की रस्सी जहाज के साथ बांधी तो होंगी, मगर वह रस्सी टूट गई होंगी और साथ ही साथ टूट गई होंगी उन 10 सदस्यों की जिंदा बचने की उम्मीद भी। और वही दूसरी ओर यह बातें भी हो रही थी कि कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स ने अपने दोस्त डेविड मोरहाउस के साथ मिलकर या फिर डेविड मोरहाउस ने अकेले ही लॉ ऑफ सैल्वेज का फ़ायदा उठाने के लिए यह प्लान बनाया ताकि उसे या उन्हें पैसे मिल सके। या तो डेविड ने उन 10 सदस्यों को मारकर मैरी सेलेस्ट की भटकती हुई कहानी बताई, या फिर इस सभी प्लान में बेंजामिन ब्रिग्स भी शामिल थे और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इन सभी बातों पर भरोसा कर रहा था। लेकिन कोर्ट के पास बेईमानी के कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने डेविड मोरहाउस को $8,000 दिए, जो आज के वक्त के मुताबिक 1 करोड़ के आसपास होते हैं। लेकिन यह रकम मैरी सेलेस्ट जहाज और उसमें रखी शराब के हिसाब से आधे से भी कम थे, क्योंकि आधिकारिक जांच में सच्चाई का पता नहीं लग पा रहा था। इसी कारण डेविड मोरहाउस को बहुत ही कम रकम दी गई। मैरी सेलेस्ट को रिलीज कर दिया गया, लेकिन लोग अभी भी मैरी सेलेस्ट से डरते थे। कोई भी इस जहाज के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था। फिर से मैरी सेलेस्टियस से दुर्घटनाएं होना शुरू हो गई। अभी लोगों को यह भरोसा हो चुका था कि मैरी सेलेस्ट सच में एक शापित जहाज है, मगर एक चालाक व्यक्ति ने इसे खरीदकर इस शापित जहाज से पैसे कमाने की सोची, जिसका नाम जॉन पार्कर था, जिसने मैरी सेलेस्ट से इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए खुद से ही मैरी सेलेस्ट को आग लगा दी। मैरी सेलेस्ट जलकर तबाह तो हो गई, लेकिन उसका श्राप जॉन और उसके साथियों पर कहर जैसे बरसा। आधिकारिक कार्रवाई हुई जिसमें जॉन की बेईमानी पकड़ी गई, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। उसे सजा तो नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर जॉन पार्कर गरीबी से मारा गया। और आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि बेंजामिन ब्रिग्स और उनके परिवार सहित बाकी क्रू मेंबर्स के साथ आखिर क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गए। इसीलिए आज भी मैरी सेलेस्ट को एक घोस्ट शिप कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।